Students, welcome back in Dream Classes. Myself Babita Sharma and I'm your biology teacher. I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स आज हम यूनिट फर्स्ट के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बेसिक थिंग्स डिस्कस करूंगी कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। उसके बाद अब आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँ कि अभी रिसेंटली हमारे नेबर में एक लड़की है, वो अपनी मदर के साथ हमारे घर पे आई हुई थी। तो वो लड़की बड़ी परेशान लग रही थी, बड़ी अपसेट थी। तो मैंने उसे रीज़न पूछा कि क्यों ये अपसेट क्यों हो, व्हाट हैपन बेटा। देन शी टोल्ड मी नथिंग, कुछ नहीं बताया उसने मुझे। फिर मैंने उसके मम्मा से पूछा कि क्या हुआ इसके साथ, ये इतनी उदास क्यों है। तो उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि अभी अभी जो है इसको फर्स्टली पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर, वो 12-13 साल की एज थी उसकी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उसको पीरियड स्टार्ट हो गए थे। ये नॉर्मल एज होती है प्यूबर्टी की, जब मेंस्ट्रुएशन अक्कर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उसके मदर से पता चला कि अभी भी हमारे इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं की जाती। फैमिली में मदर अपनी डॉटर से नॉर्मली बात ही नहीं कर सकती, बड़ी हेजिटेट फील करती है बात करने में। और कई बार क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात ही नहीं कर सकते कि तुम्हारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोनल रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस ही है। क्लियर, हर फीमेल्स में अकर करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। 12-13 एज की, 12-13 साल की उम्र होती है, उसमें हर गर्ल्स में प्रॉब्लम ये अकर करती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक नेचुरल ही फिनोमेना है। ये स्टूडेंट, तो मुझे उसकी मदर से लगा कि आजकल इनको देख के क्या था, और भी बहुत लोग हैं ऐसे, इनको नहीं कह सकते हैं, बहुत और भी आजकल इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जो इन चीज़ों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते कि बॉयज़ हैं, उनकी भी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनको उस टाइम पे कितनी अच्छी डाइट देनी चाहिए। क्लियर, गर्ल्स को कैसी डाइट देनी चाहिए, और गर्ल्स से इसके बारे में डिस्कशन प्रॉपर करनी चाहिए कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं ये नेचुरल ही है, नेचुरल चेंजेस ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या होता है, जब अगर जो डिस्कस नहीं करते तो क्या होता है, वो जो गर्ल्स होते हैं उस टाइम की एज की, वो बड़ा हेजिटेट करने लग जाती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड दे थिंक दे आर सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी। वो ये सोचती है कि वो अलग है सोसाइटी से। क्लियर, तो स्टूडेंट्स, ये जो लोगों को हमें अवेयर करना है, तो इंडिया ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी बनाए हैं जिससे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो। साथ के साथ क्या भी है, अब ये जो चैप्टर है आपका, ये भी हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अवेयर हो इसके बारे में। आपकी एज है, आपको पता होना चाहिए। अब 8th क्लास से जो स्कूल में साइंस चैप्टर में एक ऐसा भी चैप्टर होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात होती है, जो पीरियड्स फीमेल्स में ओकर करते हैं मंथली, उसके बारे में भी, क्योंकि वही एज हो जाती है लगभग स्टार्ट जहाँ पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को। तो अगर जो गर्ल्स को नॉलेज होगी, अगर जो एजुकेटेड है, वो पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज है, तो क्या होगा, वो लड़कियां पहले ही अवेयर होंगी कि हमारी बॉडी में नेचुरल चेंजेस ही हैं, नथिंग मोर, कुछ ज़्यादा ऐसा है ही नहीं, ये नेचुरल चेंजेस ही है। प्लीज स्टूडेंट, तो अगर जो हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव बॉडीज की बात करें कि क्या होती है हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, जिसमें क्या होगा, एक पर्सन है, उसकी फंक्शनली भी, बिहेवियरली भी और फिजिकली वो हेल्दी होगा, उसी को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्लीज स्टूडेंट्स, तो इधर हम डेफिनेशन की अगर जो बात करें, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किस में, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली भी नॉर्मल हो, इमोशनली नॉर्मल हो, बिहेवियरल और सोशल। फिजिकल की बात करें तो हमें क्या आता है, इधर फिजिक जो होता है वो नॉर्मल। अब हम अपने फिजिक को लेके कितने कॉन्शियस रहते हैं कि हमें प्रॉपर फिट रहना है, लेकिन फिर हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या है अभी हमें पता नहीं चलता। लेकिन आगे जो हमारी हेल्थ है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस फील होती है। तो अगर जो इसी को ही मेंटेन ना रखे, इसी पे ही प्रॉपर फोकस ना करे, तो क्या होता है, इट क्रिएट अ बिग कॉज इन आवर बॉडी। ये बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर देती है बॉडी में। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको बेसिक जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि हम कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं एज अ रिप्रोडक्टिवली, और कैसे अब क्या होगा, मैं अवेयर हूँ, आप अवेयर हो, ऐसे क्या होगा, पर्सन टू पर्सन अगर जो अवेयर होगा इसके बारे में,
तभी क्या है, तभी हमारा इंडिया कंप्लीट वेल बीइंग एक बिल्ड कर सकता है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WHO के नाम से भी जाना जाता है, WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ही डेफिनेशन दी थी किसकी, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, जो फिजिकली भी फिट हो, नॉर्मल हो, इमोशनली भी। अभी जब मैरिज होती है तो क्या होता है, बहुत सारे रिचुअल्स जुड़े होते हैं, रीति रिवाज जुड़े होते हैं, वो सब किससे जुड़े होते हैं, हमारे इमोशन से तो जुड़े होते हैं। तो इमोशनली भी पर्सन को नॉर्मल होना चाहिए। बिहेवियर, अगर जो हमारा बिहेव दूसरे पर्सन से सही रहेगा तभी क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नॉर्मल बोल सकते हैं ना। तो बिहेव सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। अगर जो बिहेवियर ही नहीं नॉर्मल होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं होंगे। सोशली, अब क्या होता है, मैरिज होती है, गैदरिंग भी होती है, सोसाइटी में भी आपको जो विजिबल रहना पड़ता है, सबके साथ सोसाइटी में मिलके रहना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सोसाइटी भी, सोशली भी आप नॉर्मल होने चाहिए, तभी क्या होगा ये, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं, टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब आ जाते स्टूडेंट स्ट्रैटेजीज। अब इंडिया एक फर्स्ट कंट्री थी, सबसे पहली कंट्री थी जिसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए टू डेवलप करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सके। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? इंडिया ने जो है 1951 में, 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किए थे ये प्रोग्राम्स। इसमें कौन सा आता है, फर्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। आपने सुना होगा कि जब अगर जो क्या होगा, फैमिली बहुत ज़्यादा, अब मैरिज होगी, अनएजुकेटेड पर्सन है, उनको नहीं पता मैरिज होने के बाद पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बर्थ कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा शेल्टर के लिए, फूड के लिए, क्लोथ के लिए, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक प्रोग्राम बनाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा होगा, स्लोगन भी पढ़ा होगा, हम दो हमारे दो, होता है ना कि हम भी दो है तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। जिससे क्या होगा, प्रॉपर जो बच्चों की केयर भी होगी, प्रॉपर फूड ले सकते हैं, प्रॉपर शेल्टर उनको मिलेगा। देन दे नो नेवर क्रिएट एनी कॉम्पिटिशन, इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये भी कब दिया था, 1951 में इंडिया ने ही दिया था। और इसके ऊपर जो है काफी सारे मेथड भी यूज किए गए, जिससे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मेंटेन रख सकते हैं। मतलब फीमेल मेल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द बर्थ। फिर स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड है RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। क्लियर? अब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, तो जो मदर है उसको प्रॉपर केयर मिलेगी, प्रेग्नेंट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी, जिसको पोस्ट नेटल केयर बोला जाता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट देगा। तो ये आ जाता है चाइल्ड हेल्थ में, कि बच्चे की हेल्थ का प्रॉपर ध्यान। अब देखो, आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है बच्चों को, तो ये गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो कर रखा है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है टाइमली, हर घर में प्रॉपर अच्छे तरीके से, कि भाई क्या हर घर चेक हो गया, हर घर में जो बच्चे थे बिलो 5 ईयर उनको पोलियो ड्रॉप पिलाई गई है। तो ये सब किस में आते हैं, चाइल्ड की हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में। इसके साथ साथ कैल्शियम की, आयरन की लिक्विड फॉर्म जो होती है, टैबलेट लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है वो बच्चों के लिए दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, चाइल्ड हेल्थ। और ये सब इंडिया ने 1951 से ही शुरू किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाए स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्रिएट करने के लिए, ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज शुड यूज मीडिया। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो थी उन्होंने मीडिया का यूज करना शुरू कर दिया। कौन कौन से मीडिया, एक तो था ऑडियो विजुअल मीडिया, सेकंड आता है प्रिंट मीडिया,
ऑडियो विजुअल में अगर जो हम बात करें तो जो एड आती है टीवी पर, एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं टीवी पर, उसमें ऑडियो, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल मेथड। क्या बोलते हैं? ऑडियो विजुअल मेथड। उसमें जो प्रॉपर एड दिखाई जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की, कॉन्डोम की एड आती है, हाउ टू कंट्रोल बर्ड, साथ ही साथ क्या होता है पोलियो ड्रॉप्स की इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि कैसे कैसे बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन भी देना चाहिए। और प्रिंट मीडिया मैगजीन्स, बहुत सारी जो मैगजीन्स है उनमें पिक्चर्स लगाई जाती हैं। मैगजीन्स इतनी सारी है जिनमें प्रॉपर चाइल्ड से रिलेटेड और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बातें की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो ये भी किसने अप्लाई किया? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज। व्हाट इज एसटीडीज? लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना एसटीडीज के बारे में, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? लोगों को अवेयर किया जाता है कि कभी भी जो है अननोन पर्सन से सेक्स नहीं करना चाहिए, कोइटस नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कई बार कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या होता है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में भी डिसीज के ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। तो अवेयर करो लोगों को अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और इसको वो भी बोला जाता है स्टूडेंट्स आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। इन्फेक्शन, साथ ही इसको वुलनरेबल डिसीज भी बोला जाता है। एजुकेटिंग पीपल, स्कूल्स में जो है ऐड करना चाहिए एज ए सब्जेक्ट एक, जिसमें हर साइंस सब्जेक्ट में एक चैप्टर भी होना चाहिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें जो स्टूडेंट्स है, जो गर्ल्स हैं, उसको क्या अवेयर हो वो उसके बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर द नेचुरल एंड रिलेटेड टू अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से होता है और ये नेचुरल होता है। कंप्लीट साथ के साथ लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, जो अनएजुकेटेड है पर्सन, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। साथ के साथ जो वैक्सीनेशन है इसका क्या रोल है, वो कई बार इसको डिले कर देते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते। क्लियर? तो वैक्सीनेशन उनको इनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, तो इसलिए लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, जिससे वो अवेयर हो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब कहते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट बैन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको पता है इंडिया मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। क्लियर? तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस की जाती है। अगर जो फीमेल चाइल्ड हो जाए तो मदर को ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं फीमेल चाइल्ड के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर में कि फीमेल में तो कौन से होते हैं एक्सएस क्रोमोसोम और मेल में होते हैं XY। मेल में जो है 50% तो होंगे फीमेल बनने के चांसेस और 50% होंगे मेल बॉय बनने के चांसेस। क्लियर? तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर गिविंग द फीमेल बर्थ चाइल्ड। क्या होता है? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं इसका मिस यूज करते हैं कि कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि अगर जो मेल हुआ तो वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, अगर जो नहीं हुआ तो क्या कर देंगे उसको वहीं अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन जिसको बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसको वहीं मार दिया जाता है, जिसको क्लियर स्टूडेंट फीमेल फेटिसाइड भी बोलते हैं। अब जो स्टूडेंट्स आ जाता है तो कंप्लीट बैन, लेकिन अब के टाइम में क्या किया इंडिया ने, इसके ऊपर कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि बिल्कुल भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है ये? सो सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, अचानक से पॉपुलेशंस का नंबर इतना बढ़ जाना कि उनके बीच में कंपटीशन हो शेल्टर के लिए, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए। अब आपको पता है हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कम है तो क्या होगा, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो कंपटीशन होगा ना लोगों के बीच में। किसके लिए? उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, कंपटीशन क्रिएट होगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फर्दर क्लोथ्स के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ये बेसिक आवश्यकता है हर एक पर्सन की। तो इनके लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन्स क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है सोसाइटी अफेक्ट होती है,
तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तेजी से जनसंख्या का बढ़ जाना। अब होता है बर्थ कंट्रोल, बर्थ रेट आता है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अगर जो हम बात करें, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मोर्टैलिटी फर्स्ट आता है, ये डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है, मोर्टैलिटी, नेटैलिटी। मोर्टैलिटी होता है डेथ रेट, कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन में मोर्टैलिटी हो रही है, पर्सन्स की डेथ किस रेट से हो रही है। नेटैलिटी बर्थ रेट, जितनी डेथ हो रही है उतना क्या बर्थ रेट कितना है। नेटैलिटी रिप्रेजेंट करता है बर्थ रेट को, कि एवरी ईयर कितना, हर साल कितना बर्थ हो रहा है, जो बेबीज है वो कितना जन्म हो रहा है बेबीज का, तो वो आता है नेटैलिटी बर्थ रेट में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मोर्टैलिटी होता है डेथ रेट और नेटैलिटी होता है बर्थ रेट। फॉर डिक्रीज MMR एंड IMR, क्या होता है, ये होता है MMR होता है मदर, मैटरनल, मदर को भी बोलते हैं ना, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, और IMR होता है ये इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, दैट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब तक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, होम डिलीवरीज होती थी, घरों पे जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट मदर होती थी, उनको घर पे जन्म देना होता था, बच्चे को डिलीवरी घर पे ही होती थी बेबी की। तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या होता था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से कई बार क्या होता था, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो जाती थी और बेबी की भी डेथ हो जाती थी, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। और IMR, जब इन्फेंट्स की भी डेथ हो जाती थी, नवजात जो न्यू बोर्न बेबी है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कैसे कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो क्या होता था, जब 1900 तक की अगर जो हम बात करें, 1920 से पहले, 1920 से पहले क्या था, जब तक बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी, जब तक मेडिकल फैसिलिटी थी ही नहीं, बहुत ज्यादा कम थी ही नहीं मेडिकल फैसिलिटीज, तो उस वजह से क्या होता था कि मदर्स की डेथ हो जाती थी, जो प्रेग्नेंट है मदर, डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो जाती थी, बेबी की डेथ हो जाती थी। साथ ही साथ जो पर्सन, किसी को बीमारी हो गया तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, कोई डिसीज हो गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से भी क्या होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा जो है बैलेंस रहती थी, पॉपुलेशन रेट जो है स्टेबल रहता था, बैलेंस रहता था। ये हम बात कर रहे हैं 1900 की बात। तो तब 1900 के टाइम ना, 1900 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं 2 बिलियन। और 2000 में अगर जो हम बात करें, आफ्टर 100 ईयर अगर जो हम बात करें तो कितनी होगी है, 6 बिलियन। इतनी तेजी से पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, और ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की ही है। ये स्टूडेंट्स, तो इसमें जो होता है 1900 में कम थी, क्योंकि उस टाइम पे जितने बर्थ हुआ है उतनी क्या होती थी, डेथ भी होती थी। फिर उस टाइम पे, जो पहले के टाइम पे 1900 के टाइम पे और 1920 से भी पहले जो था, पॉपुलेशन स्टेबल रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, मतलब जितना बर्थ रेट हो रहा है उतनी साथ ही साथ डेथ होती रहती थी, जिससे पॉपुलेशन के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। प्लीज स्टूडेंट्स, लेकिन इसके बाद क्या होने लगा, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल खुल गए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लगी लोगों को, तो उनकी बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होने लग गया, बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपर मिलता रहा। साथ ही साथ मदर जो होती थी, जो डिलीवरी के टाइम उनकी डिलीवरी कहाँ होती थी, घर पे होती ही नहीं थी, हॉस्पिटल में होती थी प्रॉपर केयर के साथ। और बेबी को भी आफ्टर डिलीवरी, जिसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर, क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो होती थी पोस्ट नेटल केयर, मतलब डिलीवरी होने के बाद मदर की और बच्चे की पूरी देखभाल होती थी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की नज़रों में। तो स्टूडेंट, जिससे डेथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। तो जिसके अब क्या हो रहा है, बर्थ तो हर साल हो रहा है लेकिन डेथ नहीं हो रही, जिस वजह से क्या हो गया, बर्थ रेट तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बर्थ रेट तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन जो मोर्टैलिटी थी, डेथ रेट था, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब न्यू ऐड ही हो रहे हैं ना, नए इंडिविजुअल्स ऐड ही हो रहे हैं, और जो लोगों की लाइफ थ्रेटेंसी थी, जो जीवन का टाइम था, जीवन काल, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि अगर जो डिसीज हुई थी, किसी को बीमारी हुई थी, उसका इलाज हो गया,
तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी उनकी, जिस वजह से डेथ रेट, जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम हो गया और पॉपुलेशन जो है रैपिडली, बिल्कुल रॉकेटेड रेट पे, रॉकेटेड होता है बहुत फास्टली, बहुत तेजी से बढ़ती गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके लिए फूड कम पड़ जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां बच्चों को जो रूरल एरियाज है या फिर कुछ अनडेवलप्ड एरियाज ऐसे हैं जहां उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर रहने के लिए शेल्टर नहीं है उनके पास, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो गरीबी हो रही है किस वजह से? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, प्रॉपर सबके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। किसकी वजह से? जनसंख्या के बढ़ने की वजह से। सो स्टूडेंट्स, इसमें आ जाता है कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाता है फॉर डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया गया कि मेडिकल फैसिलिटीज लो ताकि ये जो डेथ है वो कम हो सके। क्लियर? ये तो पॉपुलेशन में ही आता है। फिर इंक्रीजिंग मेडिकल असिस्टिंग डिलीवरी, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिलीवरी कराई गई जो मेडिकली हो, मतलब हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी हो। बेटर पोस्टनेटल केयर, बर्थ के बाद जो केयर दी गई बच्चों को अच्छे से, बेटर पोस्टनेटल केयर। अब आ जाता है इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब उन फीमेल्स की जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब आपने देखा होगा वो जो एक मदर है, ठीक है, फीमेल है, उसको बार बार बर्थ दे रही है बेबीज को, तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेचुरली अफेक्टेड होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर जो स्मॉलर फैमिलीज हो तो क्या होगा, जो फीमेल की हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इट प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट किसको प्रमोट करती है? स्मॉलर फैमिलीज ही होनी चाहिए। इसीलिए स्लोगन भी बनाए गए, हम दो हमारे दो। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर फॉर एसटीडीज, अगर जो कोई डिसीज हो जाती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, क्या हो गया, हेल्दी पर्सन में डिसीज होगी ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे। क्लियर? या फिर कोई इंजेक्शन की नीडल इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लगाई गई है, तो उस वजह से भी क्या होता है, डिसीज ट्रांसफर हो जाती है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर जो पहले ही थोड़ा सा हमें इचिंग होनी शुरू हो गई है या स्वेलिंग हो रही है, कुछ सिम्टम्स हमें दिखने शुरू हो गए, तो तभी क्या करें, डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। क्लियर स्टूडेंट? तो क्योंकि क्या होगा, अगर जो अर्ली स्टेज पे पता चल गई देन डेफिनेटली वी क्योर दैट डिसीज। क्या कर सकते हैं, डॉक्टर स्टेज को खत्म कर सकते हैं अगर जो हमें जो फर्स्ट पीरियड पे ही पता चल गया इसका। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स जो है हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलर फैमिली को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगर जो हर एक कपल के भी 2 बच्चे होंगे तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। प्रमोट यूज करने के लिए कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है ना चाहते हुए भी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने इतने अच्छे वो कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए हैं, जिसमें मेडिसिन भी आती है, टैबलेट भी आती है, जिनको पिल्स भी बोला जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी हैं, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो